नमस्कार। मैं प्रवेश व्यास राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जयपुर परिसर के ज्योतिष विभाग में सहायकाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज हम जन्म कुंडली के 12 भावों के कारकत्व व उन 12 भावों की संज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं, जन्म कुंडली में इस प्रकार से 12 भावों का निर्माण होता है। प्रथम भाव से प्रारंभ करते हुए वामावर्त क्रम से अर्थात एंटी क्लॉकवाइज 12 भावों की स्थिति निर्धारित की गई है। इन 12 भावों के द्वारा ही किसी भी जातक के या व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले सभी प्रकार के विषयों का, सभी प्रकार के शुभ अशुभ फलों का निर्धारण किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी प्रकार के विषयों का समावेश इन्हीं 12 भावों में अंतर्निहित होता है तथा शरीर के सभी अंग इन 12 भावों के द्वारा ही देखे जाते हैं। इन 12 भावों की संज्ञा के विषय में जातकालंकार नामक ग्रंथ में गणेश दैवज्ञ ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्र मृति भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदितो लाभ व्ययो लग्नतः। अर्थात जो प्रथम भाव है उसकी संज्ञा देह या लग्न है, द्वितीय भाव की संज्ञा द्रव्य अथवा धन है, तृतीय भाव की संज्ञा पराक्रम अथवा साहस है, तृतीय भाव को सहज भी कहा जाता है, चतुर्थ भाव को सुख कहा जाता है, पंचम भाव को सुत स्थान कहा जाता है, षष्ठ भाव को शत्रु स्थान कहा जाता है, सप्तम भाव को कलत्र स्थान अथवा जाया स्थान कहा जाता है, अष्टम भाव को मृति अथवा मृत्यु कहा जाता है, नवम भाव को भाग्य तथा दसम भाव को राज्य पद, एकादश भाव को लाभ स्थान तथा द्वादश भाव को व्यय संज्ञा दी गई है। अनेक आचार्यों ने इन 12 भावों की अनेक प्रकार से संज्ञा की है। अब हम भावों की और भी संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से चित्र में प्रदर्शित है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भावों की केंद्र संज्ञा निर्धारित की गई है। उसके उपरांत इन्हीं भावों के जो द्वितीय भाव हैं, प्रथम से द्वितीय, चतुर्थ के बाद पंचम, सप्तम के बाद अष्टम तथा दसम के बाद एकादश, इन भावों की पणफर संज्ञा निर्धारित की गई तथा इनके उपरांत तृतीय, षष्ठ, नवम तथा द्वादश भावों की आपोक्लिंग संज्ञा बताई गई है। इसी कुंडली में पंचम और नवम भाव की त्रिकोण संज्ञा कही गई है तथा षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव की त्रिक संज्ञा निर्धारित की गई। जन्म कुंडली में द्वितीय और सप्तम स्थान को मारक स्थान भी कहा गया है। इसी प्रकार भी अन्य भी संज्ञाएं निर्धारित करते हुए प्रतिपादन किया कि तृतीय, षष्ठ, दसम तथा एकादश भाव की उपचय स्थान संज्ञा की गई। इनके अतिरिक्त जो भाव है उन्हें अनुपचय भाव कहा गया, जैसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम तथा द्वादश भाव। अब हम इन प्रत्येक भाव से किन किन विषयों का चिंतन करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले भाव से व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण किया जाता है। प्रथम भाव के अंदर स्थित ग्राशी तथा ग्रह की स्थिति के कारण व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित होता है। व्यक्ति कोमल स्वभाव का होगा, रुक्ष स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा अथवा विनम्र होगा, इन सभी का निर्धारण प्रथम भाव से किया जाता है। उसके उपरांत शारीरिक बनावट, प्रथम भाव में बैठी हुई राशि अथवा बैठे हुए ग्रह उसके स्वामी के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक संरचना किस प्रकार की होगी इसका निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति का कद किस प्रकार का होगा, व्यक्ति का रंग किस प्रकार का होगा, व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का होगा, व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन सुखी रहेगा अथवा दुखी रहेगा, इन सभी विषयों का विमर्श लग्न भाव से किया जाता है। इसी कारण से लग्न भाव का सबसे अधिक महत्व प्राचीन भारत में ऋषियों ने प्रतिपादित किया। लग्न भाव के उपरांत उसकी बिल्कुल पास में द्वितीय भाव है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन धान्य का विचार किया जाता है। कितना धन वह व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा, कितना संचय करेगा, इस सभी का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है।
तथा द्वितीय भाव से व्यक्ति की वाणी का विचार किया जाता है। व्यक्ति का जो मुख है, मुखमंडल, वह द्वितीय भाव से निर्धारित होता है। तो मुखमंडल में आने वाली दांत, नाक आदि जो अंग है, उनका भी निर्धारण द्वितीय भाव से ही किया जाएगा। तदुपरांत कुटुंब और परिवार, क्या व्यक्ति का साथ परिवार से बना रहेगा अथवा उसे परिवार से अलग रहना पड़ेगा, परिवार के साथ किस प्रकार का संयोजन बना रहेगा, इसका निर्धारण भी द्वितीय भाव से किया जाता है। उसके उपरांत रत्नादि धातुएं, माणिक्य, मूंगा, पुखराज इत्यादि जो रत्न है और सोना चांदी इत्यादि जो धातुएं हैं, उनका भी संग्रह व्यक्ति के पास किस मात्रा में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इसका निर्धारण भी द्वितीय भाव से किया जाता है। उसके उपरांत तृतीय भाव, तृतीय भाव से व्यक्ति का साहस और पराक्रम देखा जाता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, इनका निर्धारण तीसरे भाव से किया जाता है। तीसरे भाव में व्यक्ति के छोटे भाई और बहनों का विचार किया जाता है। क्या उनके छोटे भाई होंगे, क्या बहनें होगी, या फिर कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से नौकरों का भी निर्धारण तृतीय भाव से होता है। क्या नौकरों की प्राप्ति होगी, क्या नौकर के द्वारा धोखा होगा अथवा नौकरों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, इसका भी निर्धारण तृतीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव से हाथों का विचार, व्यक्ति के मानसिक संतुलन का विचार और छोटी यात्राओं का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव जिस प्रकार से चित्र में प्रदर्शित है, चतुर्थ भाव से व्यक्ति के सुख आदि साधनों का विचार किया जाता है। मुख्य रूप से संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जो उसके दादा नाना इत्यादि के द्वारा जो प्राप्त होने वाली है वह संपत्ति, उसका वाहन, किस प्रकार के वाहन होंगे, दुपहिया वाहन होगा, चार पहिए वाला वाहन होगा, तथा व्यक्ति के शारीरिक अंगों में यदि विचार करें तो उसके हृदय का, वक्ष स्थल का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव से व्यक्ति की बुद्धि, उसकी संतान, विद्या, पेट, मंत्र यंत्र आदि विद्या का निर्धारण किया जाता है। साथ ही वाणी स्थान भी पंचम स्थान को जातक ग्रंथों में कहा गया है। षष्ठ भाव से व्यक्ति के रोग, शत्रु, ऋण, घाव, फोड़े फुंसी इत्यादि का विचार किया जाता है। संबंधों में कहें तो मामा का विचार भी षष्ठ भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से व्यक्ति के विवाह का विचार किया जाता है। विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, जीवन साथी किस प्रकार का होगा, उसके साथ संबंध किस प्रकार का रहेगा, इन सभी विषयों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। व्यापार में लाभ होगा या नहीं, तथा शारीरिक संरचना में गुप्त इंद्रियों का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। यदि किसी कार्य में किसी साथी का निर्धारण किया जाए तब भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति की आयु, खतरे, दुर्घटनाएं तथा शारीरिक गुदा स्थान का विचार अष्टम भाव से किया जाता है और अष्टम स्थान से गहन शोध का भी विमर्श किया जाता है। नवम भाव से व्यक्ति के भाग्य, पिता, गुरु, धर्म, जंघा और तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से तृतीय होने के कारण नवम भाव से व्यक्ति के साले साली इत्यादियों का विचार भी किया जाता है। दशम भाव से व्यक्ति के पिता, उसका कर्म, उसकी आजीविका, व्यवसाय, राजयोग, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति और घुटनों का विचार किया जाता है। यदि दशम भाव का स्वामी बलवान हो, दशम भाव में अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, दशम भाव यदि शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और अच्छा व्यवसाय प्राप्त करता है। एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। सभी प्रकार की आवक या सभी प्रकार के लाभ, चाहे वह किसी भी माध्यम से प्राप्त हो रहे हों, उन सभी का विचार एकादश भाव से किया जाता है। शारीरिक संरचना में जो पिंडलियां हैं उनका विचार तथा बड़े भाइयों और बहनों का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। 12वें भाव से सभी प्रकार के खर्चे, नुकसान, विदेश यात्राएं, मोक्ष और बाईं आंख का विचार और चरणों का विचार भी किया जाता है। इस प्रकार से 12 भावों के द्वारा निर्धारण करते हुए उनमें बैठी हुई राशि, उनमें बैठे हुए ग्रहों के द्वारा तत्त संबंधित विषयों का फल निर्धारण किया जाता है। नमस्कार।